दोस्तों जय भोलेनाथ। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जो कि बहुत ही खुशियों भरा है, जो कि यात्री थे वेट करते हुए कि कब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा मेडिकल को लेके और रजिस्ट्रेशन को लेके। तो बता दूं, एक बड़ा अपडेट आया है श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड के द्वारा, जो कि मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और बता दूं आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और हम किस तरह से इस चीज़ को पा सकते हैं ताकि ज़्यादा हमारे को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आप देखिए जो श्राइन बोर्ड की साइट है वहाँ पे मेंशन हो गया है क्या कि जो यात्रा स्टार्ट होगी वो होगी 29 जून से लेके 29 अगस्त तक, ठीक है। और हम बात करते हैं क्या कि जो रजिस्ट्रेशन है हमारी वो स्टार्ट होगी 15 अप्रैल 2024 को। आज की हम बात करें तो आज है 10 तारीख, और जो स्टार्ट होगी हमारी जो प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15 अप्रैल, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे हो चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं दोनों आपको बताऊँगा इन विस्तार में, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? ये ऑथोराइज पैनल पे जो डॉक्टर्स होंगे, जो सिविल सर्जन्स होंगे, सिविल हॉस्पिटल्स होंगे, उनसे ही बनेगा, जो भी लिस्ट जारी करेगा श्राइन बोर्ड। उसके अलावा अगर आप करते हैं तो नहीं कर सकते। बता दूं आपको कि अगर एरिया आपके नियर बाय नहीं है तो ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हैं श्रीनगर में, जम्मू में जाके, लेकिन वो फिर बहुत डिले वाला काम हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि अगर आपके पास समय है तो समय पहले ही रहते आप करवा सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा। आपके पास इंग्लिश के अंदर भी है और हिंदी के अंदर भी है। तो आपको करना क्या है, पहले आप इसको करना है डाउनलोड। जब आप इसको कर लेंगे डाउनलोड तो आपके सामने सर्टिफिकेट ये आएगा, ये आपका फॉर्मेट आएगा, और ये आपका 24 का फॉर्मेट है। यहाँ पे करना क्या है, आपको जो भी आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है विद वाइट बैकग्राउंड वो आपको यहाँ पे लगानी है। ये लगाने के बाद आपको अपना नेम भरना है, आपको डालना है सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार नंबर क्या है और आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उसके बाद बॉडी पे जो भी आपके मार्क रहेगा, जैसे किसी के मोल होता है या फिर कोई कट मार्क होता है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी कंडीशन क्या है मेडिकल वाइज, कि ब्रीथलेसनेस, कोई सांस में प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कोई लंग एलिमेंट हो, कोई ब्लड डिसऑर्डर हो, या कोई ब्लीडिंग हो, या कोई हार्ट डिजीज़ हो, या कोई जॉइंट पेन हो, या फिर कोई सुनने में प्रॉब्लम हो, स्मोकर हो, डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो। ये सब आपको डिक्लेयर करना है कि आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, ठीक है, हेल्थ वाइज। तो आपकी अगर वो ओके है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, वो डिपेंड करता है। बट बता दूं आपको श्योर शॉर्ट कि आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम अस्थमा की है, डायबिटिक की है, तो वहाँ पर आप जरूर यस करें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कुछ नहीं है तो आप नो 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 कर देंगे, विच मीन्स यू आर फिट एंड फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक कभी कोई आया हो तो डिफाइन करो। कोई सडन डेथ हो किसी फैमिली मेम्बर की तो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनी मेजर इंजरी वो डाल सकते हैं। तो आपको ये सारा फॉर्म बड़े ध्यान से भरना है, और ये ध्यान से भरने के बाद आपको अपना साइन स्टैम्प डेट करके आपको जाना है अपने निकटतम हॉस्पिटल के अंदर। अब बात करते हैं कि हमारा हॉस्पिटल निकटतम कौन सा होगा। तो ये भी आपको श्राइन बोर्ड की साइट पर दिया गया है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशंस हु आर ऑथोराइज्ड टू इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जो ऑथोराइज्ड है उन्हीं की स्टैंप चलेगी। अगर आप कहीं और जाते हैं तो उनके स्टैंप बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, आपको बता दूं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट वाइज आ रहा है, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा की, तो अभी हरियाणा का जो अभी है अंडर प्रोसेस है, इसकी लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। और अगर मैं बात करता हूँ गुजरात की तो जारी हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की तो डाउनलोड तो ये आ चुकी है। तो जो हमारी आ रही है डाउनलोड, विच मीन्स कि मैं इसको करके डाउनलोड चेक कर सकता हूँ कि मेरा निकटतम एरिया कौन सा पड़ता है। लेकिन जो अंडर प्रोसेस है वो साइट के ऊपर जाके चेक करते रहें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दिल्ली के ऊपर। जैसे ही मैं दिल्ली के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल खिचड़ीपुर, ठीक है। डॉक्टर का नाम है ये CCMO है और SMO उनकी डेजिग्नेशन है। बट आप इनको फ़ोन नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन करने से क्या होता है कि आपका काम नहीं बनने वाला, आपको वहाँ मैन्युअली ही जाना पड़ेगा, फिजिकली ही जाना पड़ेगा। तो जब आप इस हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको मेडिकल के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे ECG होगी, आपका एक्सरे हो गया, आपका BP हो गया, ये सब वो आपका टेस्ट करेंगे। अगर उनको लगा कि आपकी रिपोर्ट फिट एंड फाइन है और आप एलिजिबल है जाने के लिए, तो फिर वो आपके इस फॉर्मेट पे जो आपने यहाँ पे प्रिंट निकाल के उनको दिया होगा उस पर साइन एंड स्टैम्प करके आपको दे देंगे। तो ये
तो था हमारा पहला प्रोसेस कि हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया। अब आता है सेकंड प्रोसेस। मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद अब क्या होगा, अब हमें करना होगा क्या कि हम दोबारा जाते हैं साइट के ऊपर, वापस होम पेज के ऊपर, और अब हमें जाना है यहाँ पे जहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख को। लिखा हुआ है यहाँ पे द एडवांस रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस फ्रॉम 15 अप्रैल, जो कि अभी 10 तारीख है, तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। और अब बात करते हैं हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मुझे करना होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, हम दोनों ही मोड से कर सकते हैं। अब बात समझने की है कि अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो फीस दोनों के अंदर सेम है, लेकिन ऑफलाइन में ड्रॉबैक क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि 15 को स्टार्टर, मैं 15 को चला गया। अब 15 को चला गया तो मालूम वो बैंक वाले कई बार क्या कहते हैं कि सर 15 को तो लॉट खाली, मतलब जो आपकी डेट मान लो 1 जुलाई की है जाने की, यात्रा स्टार्ट करने की, तो वो क्या कह सकते हैं कि सर एक का सारा फुल हो गया है, पहलगाम का फुल हो गया, बालटाल का है, या बालटाल का फुल हो गया, पहलगाम का है, कि आप 4-5 तारीख को कर लो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इससे बेटर है कि आप ऑनलाइन प्रोसीड करें। ऑनलाइन में आपको अपने हिसाब से डेट मिल जाएगी, तो क्योंकि फ़ीस सेम है, फीस में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, आपको बैंक वाले क्या कहते हैं कि आप 3 बजे के बाद आना। मान लो आप ड्यूटी पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, और आप छुट्टी लेके जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा क्रेज़ है यात्रा पे जाना है भोलेनाथ की, तो आप जब छुट्टी लेके जा रहे हैं तो पता लगा वो कह रहे हैं कि लंच के बाद आना, तब हम काम करेंगे, पहले हमें बैंक के काम करने होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि वो ऐसे ही करते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसा कोई फंडा नहीं है। बट आपको करना क्या है ऑनलाइन के अंदर, सिर्फ आपको जो आपका सर्टिफिकेट होगा, कौन सा, ये मेडिकल वाला, इसको आपने स्कैंड कॉपी अच्छे से कर लेनी है और ट्राई करना है कि 200, ठीक है, 200 DPI के ऊपर आपने स्कैन करना है, ताकि जब उसको कोई जूम करके देखे तो कोई पिक्चर, कोई डाटा फटे ना, बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए। तो ये स्कैन कॉपी आपको चाहिए PDF फॉर्मेट के अंदर। फिर मैं बता दूं, अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, हम उसके बारे में जान लेते हैं। और जो कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं पोर्टल के ऊपर। तो बात कर रहे हैं कि जो हमारी एडवांस रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी कब, 15 अप्रैल 2024 को। तो अभी आज 10 तारीख है, तो मेडिकल बनवा लीजिए। आपका मेडिकल एक दिन के अंदर ही बन जाएगा। जैसे आप आज जाएंगे सुबह 10 बजे के आसपास, तो दोपहर को 3 बजे तक आपका मेडिकल बन के आपके हाथ में होगा। नंबर 2 बात करता हूँ कि जो भी पिलग्रिम जाना चाहता है, इसकी एज 13 साल से कम है या फिर 70 साल से ऊपर है, वो अलाउड नहीं है। 13 साल का बच्चा अलाउड है, 70 साल का अलाउड है, लेकिन 13 से कम और 70 से ऊपर ये अलाउड नहीं है। 13 और 70 दोनों काउंट होते हैं। नंबर 2, नो लेडी विद मोर देन 6 वीक प्रेगनेंसी। जो लेडीज़ हैं, अगर वो 6 मंथ से जो है प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद भी उनको जाने नहीं दिया जाएगा। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर वो प्रेगनेंसी में है, चाहे वो 2 मंथ हो चाहे 3 मंथ हो, उनको अवॉइड ही करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्या कि एडवांस रजिस्ट्रेशन थ्रू डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांच शैल बी डन थ्रू बायोमेट्रिक। अब जो हमारा बैंक जो करेगा, इसको डेजिग्नेट करेगा, जो बैंक दिया होगा साइन बोर्ड के द्वारा, वहाँ पे आपकी आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक होगा, EKYC। जब तक आप अंगूठा थंब नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो परमिट है वो इशू नहीं होगा। और बता दूं आपको, मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कमेंट के अंदर किसी व्यूअर का, सब्सक्राइबर का, कि सर मेरे मदर जाना चाहते हैं तो क्या उनको भी जाना पड़ेगा यहाँ पे बैंक के अंदर परमिट के लिए। मैं बता दूं आपको, उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, उनको बैंक भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं ऑनलाइन मोड से, तो सिर्फ उनको हॉस्पिटल में जाके मेडिकल बनवाना है, बाकी आप ऑनलाइन के थ्रू उसको करवा सकते हो, तो वहाँ पे EKYC आपकी नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन है हमारी वो होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। मान लीजिए 1 तारीख को जा रहा हूँ, जुलाई को यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ, और 10 वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, तो जिसका नंबर पहले आ गया वो उसको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे। फिर हम बात करते हैं क्या, द इंटेंडिंग यात्री शैल अप्रोच द हॉस्पिटल ब्रांच बैंक ब्रांच फॉर रजिस्ट्रेशन द यात्रा विद अ वैलिड कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट। जो भी यात्री जाना चाहता है ऑफलाइन मोड के अंदर, तो वो अपना आधार कार्ड और अपनी 6 फोटोग्राफ और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसने बनवाया था हॉस्पिटल से, वो साथ लेके जाएं। इसके बिना वो एंटरटेन नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ अगर मिसिंग रहेगी तो आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होगी। इसकी फ़ीस होगी 150 रुपया पर पर्सन, 150। अगर आप 6 लोग हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 150 पर हेड के साथ। फिर हम बात करते हैं RFID कार्ड की, जो कि होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, जो कि बहुत ज़रूरी है और यात्रा को स्टार्ट करने से पहले इसका होना ज़रूरी है। हालांकि इसको बनवाने के लिए जम्मू कश्मीर डिवीज़न के अंदर अलग अलग जगह पर पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पर जाके आप बनवा सकते हो। बट ये प्रोसेस लेटर ऑन है, फ़िलहाल का नहीं है। फ़िलहाल का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपका पहला प्रायोरिटी पे मेडिकल बनवाना है, और मेडिकल के बाद आपका आना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको ऑथराइज़ करेगा, अलाउ करेगा कि आपकी यात्रा इस दिन स्टार्ट होगी।
फिर हम बात करते हैं कि नो यात्री शैल बी अलाउड टू क्रॉस एक्सेस कंट्रोल गेट एट डोमेल चंदनवाड़ी विदाउट RFID कार्ड। यात्रा स्टार्ट करनी है तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको RFID कार्ड चाहिए, अदरवाइज किसी भी चेक पॉइंट से गेट से आपको आगे जाने नहीं दिया जाए। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की बात करेंगे। अगर बालटाल से पहलगाम 200 किलोमीटर है, हालांकि रूट हम तय करते हैं पहले कि हमें जाना कहाँ से है, बालटाल से जाना है या पहलगाम से जाना है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले से बना के रखी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, बट फिर भी इन शॉर्ट आपको बता दूं क्योंकि आपका मेडिकल बन गया, अब आपको जाना है और आप बैंक में जा रहे हैं या फिर ऑनलाइन तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे पूछेगा कि यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, बालटाल या फिर पहलगाम। तो बहुत से बंदे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं बालटाल लूँ या पहलगाम लूँ। तो बता दूँ आपको, पहलगाम जो रूट है आपका वो है करीब आपका 48 किलोमीटर का, जिसके अंदर आपका 16 किलोमीटर टैक्सी से द्वारा पूरा कवर किया जाता है अप टू चंदनवाड़ी तक, और चंदनवाड़ी के बाद फिर आपकी यात्रा स्टार्ट होती है अप टू 34 किलोमीटर। और ये जो है आपका पारंपरिक मार्ग है जहाँ से भगवान शंकर खुद उस गुफा की ओर गए थे। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं थ्रू बालटाल तो वो आपका रास्ता जो है 14 किलोमीटर का है। तो अक्सर जो है लोग प्रेफर करते हैं वाया पहलगाम जाना, कि पहलगाम से जो सीनिक एरिया है, जो ब्यूटी है, वो बड़ा इंजॉय करते हैं जाते हुए, और भंडारों की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, स्टे की वहाँ कोई कमी नहीं है, और जो उतरते हैं वो उतरते हैं बालटाल से। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है, वो है लगेज की, क्योंकि अगर आप पहलगाम में अपना क्लॉक रूम में सामान रख के जाएंगे तो फिर आपको पहलगाम में ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो दूरी है पहलगाम और बालटाल की वो है 200 किलोमीटर की, जो कि आसान नहीं है। तो अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है सामान नीचे छोड़ देंगे, यात्रा पे जाएंगे, वापस आएंगे, सामान उठाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे पहलगाम से तो 36 किलोमीटर चले तो जाएंगे, लेकिन आने के लिए फिर आपको दिक्कत वहाँ से हो सकती है, क्योंकि सामान आपका वहाँ पड़ा है। तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, माइंड में, तो आप लेके चलिएगा। इसके ऊपर कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मैंने आपको सारा बता दिया। और रही बात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए जो है आपका फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर आपको डालना है वैलिड, ईमेल आईडी आपको डालना है वैलिड, क्योंकि आपको OTP आएगा। OTP के बेस के ऊपर आपकी जो होगी वो परमिट आपका इशू होगा। पहले ही बता दूं तो नंबर अपना ही देना, किसी और का मत देना। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैं आपके लिए आया, कौन सी, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट की और यात्रा परमिट की। किसी भी श्रद्धालु को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, सो मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू हेल्प डेफिनेटली। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जो व्यूअर चैनल पर नया है, ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।